बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 आईसीटी बुक के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है कि जो कॉलम ए है, कॉलम ए और कॉलम बी, इसमें एक तरफ जो नेम दिए हुए हैं उसका एसोसिएट पिक्चर यहां पर लगाना था और वो मिसमैच हो गए, तो उनको हमको करेक्ट बतलाना है, मतलब मैच द पेयर्स की तरह से है। तो कौन सा पिक्चर किसकी जगह पर आएगा वो यहां पर आपको दिया हुआ है। तो देखिए पहला यहां पर ये डेस्कटॉप, ये रिलेटेड होगा यहां पर क्योंकि वो मेज पर रख करके यूज किया जाता है। दूसरा है लैपटॉप, ये लैपटॉप की फिगर है। इसी तरह से पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव की फिगर है। उसके बाद देखिए यहां पर ये पाम टॉप, मतलब जो हम हाथ में रख करके यूज करते हैं जिस कंप्यूटर को। और ये विंडोज का इस तरह से आइकॉन होता है, सॉफ्टवेयर का साइन इस तरह से विंडोज का। तो ये मैच द पेयर्स की तरह से है। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम अपने मित्रों से संपर्क निम्नलिखित किस प्रकार कर सकते हैं। ए दिया हुआ है ईमेल, बी दिया हुआ है चैटिंग, सी दिया हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डी दिया हुआ है तीनों। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी। कीबोर्ड उदाहरण है आउटपुट यूनिट का, इनपुट यूनिट का, सीपीयू का, किसी का भी नहीं। तो यहां पर सही ऑप्शन आएगा बी। आउटपुट यूनिट का उदाहरण है प्रिंटर, मॉनिटर, सी माउस, डी ए एंड बी दोनों। तो यहां पर आएगा राइट आएगा डी। कंप्यूटर का दिमाग किसको कह सकते हैं। ए है स्पीकर, बी है सीपीयू, सी है मॉनिटर, डी है कीबोर्ड। तो कौन सा सही ऑप्शन आएगा, सी। कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स के नाम है। ए मॉनिटर, बी विंडोज, सी लिनक्स, डी बी एंड सी दोनों। तो यहां पर सही ऑप्शन आएगा डी। अब यहां पर आपको ब्लैंक स्पेसेस फिलअप करना है। आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। सेव ऑप्शन फाइल मेन्यू में होता है। रैम में सूचना अस्थायी रूप से संग्रह होती है। माय पेंट में विभिन्न प्रकार के ब्रश क्लासिक एवं एक्सपेरिमेंटल वर्गों में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ यहां पर ट्रू एंड फॉल्स। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, करेक्ट है। कंप्यूटर की मदद से ऑफिस में सूचना का संग्रह और प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है, ये भी सही है। लैपटॉप आकार में डेस्कटॉप से बड़ा होता है, ये फॉल्स है। आईसीटी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में मददगार नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। हार्डवेयर को हम देख कर और छू कर महसूस कर सकते हैं, ये भी क्या है, करेक्ट है। उसके बाद यहां पर आपको क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहां पर कंप्यूटर की परिभाषा दे। तो यहां से आप आंसर को नोट डाउन कीजिए। मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूं इसका। अब आप यहां से इजीली आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर मतलब संग्रहित मतलब महफूज करके उसको मैनिपुलेशन जोड़ तोड़ करने में हमारी मदद करता है एवं उसको दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। तो ये हो गई कंप्यूटर की डेफिनेशन। सेकंड क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है हमारे दैनिक जीवन के कोई 4 क्षेत्र बताइए जहां पर कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से होता है। तो कंप्यूटर के 4 हम यहां पर जो यूजेस करते हैं डेली लाइफ में, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, प्लेइंग गेम्स, एजुकेशन, टू सेंड रॉकेट इन स्पेस। थर्ड क्वेश्चन है आकार के आधार पर कंप्यूटर कितनी तरह
के हो सकते हैं, नाम बताइए। तो देखिए जो जनरल हम यूज करते हैं वो कौन सा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसको मेज के ऊपर रखकर उपयोग कर सकते हैं। सेकंड है यहां पर कौन सा, लैपटॉप, इसको हम अपने पैरों पर रखकर भी उपयोग कर सकते हैं। थर्ड यहां पर दिया हुआ है पाम टॉप, इसको हम अपनी हथेली पर रखकर उपयोग कर सकते हैं, जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन etc। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, ऑपरेटिंग सिस्टम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब कुछ शॉर्टकट इंफॉर्मेशन लिखना है, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिखना है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये उपयोगकर्ता, यूजर और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है जो यूजर से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाती है और कंप्यूटर के उत्तर को यूजर तक पहुंचाती है। ये प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। ये सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम्स को क्रियाशील होने के लिए सुयोग माहौल बनाता है। उसके बाद यहां पर आईसीटी की डेफिनेशन लिखना है। आईसीटी की संक्षिप्त व्याख्या करिए। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को ब्लॉक के चित्र से समझाइए। तो यहां पर देखिए ब्लॉक के इससे समझाया गया है। डेटा इनपुट दिया जाता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट में दिखता है। निम्नलिखित में भेद बताइए। आपको डिफरेंसेस बताना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इधर का हार्डवेयर का कॉलम है। हार्डवेयर वास्तविक उपकरणों का एक समूह है जो कंप्यूटर के शारीरिक अंगों को दर्शाता है। सॉफ्टवेयर उपकरणों के लिए निर्देश और नियंत्रण प्रदान करता है। हार्डवेयर फिजिकल रूप से बना होता है, सॉफ्टवेयर कोडों और निर्देशों से बना होता है। उसके बाद आपको डिफरेंसेस बताना है फाइल और फोल्डर में। यदि आप किसी भी जानकारी को संग्रहित करना चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो, तब कंप्यूटर इसे फाइल में संग्रहित करता है, मतलब स्टोर करता है। फोल्डर में फाइल को फोल्डर में संग्रहित कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं, ताकि ये आप याद रख सके कि आपके कंप्यूटर में कौन सा डेटा कहां स्थित है। इसी तरह से मोबाइल में भी फोल्डर्स बनाते हैं वीडियो के, ऑडियो के, तो सेम टू सेम किसमें है, कंप्यूटर में है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज में डिफरेंस बताना है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जहां वर्तमान में प्रोसेसिंग डेटा रहता है। यहां डेटा अस्थायी टेम्पररी रूप से संग्रहित किया जाता है, क्योंकि हमारी कौन सी होती है? रैम मेमोरी। सेकेंडरी यूनिट हमारी कौन सी होती है? हार्ड डिस्क। वहां क्या होता है? कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी सहायक मतलब मददगार मेमोरी होती है, जहां लंबे समय तक या स्थायी परमानेंट रूप से संग्रहित होने वाले डेटा को रखा जाता है। तो हम हार्ड डिस्क पर हमारा डेटा परमानेंट होता है, लेकिन प्रोसेस होने के लिए वो कहां आता है? रैम में आता है, जो कि हमारी कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी। इसी तरह से यहां पर देखिए दिया हुआ है, नीचे दिए गए माई पेंट की स्क्रीन के कंपोनेंट्स के नाम लिखिए। तो ये हमारा माई पेंट सॉफ्टवेयर है और इसके स्क्रीन के डिफरेंट पार्ट्स को क्या बोला जाता है, यहां पर ये नेम दिए हुए है। उसके बाद यहां पर माई पेंट में ड्राइंग करने के मूलभूत स्टेप्स को लिखें। तो जिस तरह से हम पेंटिंग करते हैं, सेम यहां पर क्या दिया हुआ है? स्टेप 1 में ब्रश को चूज करें,
स्टेप 2 में क्या दिया हुआ है, कलर को चूज करें। स्टेप 3 में दिया हुआ है कि क्लिक के बटन को दबा करके रखें और जितना हमको पेंट में कोई भी पेंटिंग निकालना है, ब्रश को चलाना है, वहां तक के लेकर जाए और क्लिक के बटन को फिर छोड़ दे। तो स्टूडेंट, होप करता हूं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। थैंक यू।